मैंने दोनों में फिट कर दिया है। अब ये ऑन कर दिया। मैं अभी करता हूँ दूसरा माइक ऑन। इसको ओपन बॉक्स करेंगे। इतना नॉइज कैंसिलेशन ले रहा है। ये सिंगल पेयर है। जैसे मैं इसमें अगर दिखाऊं गाइस, तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया एक कोई ऐसा माइक बताओ जिससे हम यूट्यूबर हैं या फिर फेसबुक पे वीडियो बनाते हो तो आवाज़ की क्वालिटी किसकी अच्छी रहेगी। तो मैं आज आपको इसकी पूरी क्वालिटी भी दिखाने वाला हूँ, इसके साथ रिकॉर्डिंग करके भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मैं अब तक जो माइक यूज कर रहा था वो देखो, ये रोड का माइक था। तो इसकी आवाज़ की क्वालिटी अभी आप जो सुन रहे हो ये इससे रिकॉर्ड हो रहा है। ये एक माइक को मैंने ऑन कर रखा है और मैं अभी करता हूँ दूसरा माइक ऑन। तो आप लोग इसकी सबसे पहले आवाज़ की क्वालिटी देखो कि रोड का कैसा क्वालिटी है। फिर हम इसको ओपन बॉक्स करेंगे, उसके बाद इसका प्राइस भी बताएंगे और इससे रिकॉर्डिंग करके भी हम दिखाएंगे कि इसकी आवाज़ की क्वालिटी कितनी हो रही है। साथ ही साथ हम पंखे को ऑन करेंगे। पंखे ऑन करने के बाद देखेंगे कितना नॉइज कैंसिलेशन ले रहा है ये। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें, हम आपको एक एक करके दिखाते। तो सबसे पहले आप ये देखो, जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ ये हमारा रोड का माइक लगा हुआ है, ये सिंगल। अब हम ये दूसरे को भी ऑन कर लेते हैं। तो आपको अगर मैं ये ऑन करके दिखाऊं, ये देखो ये दूसरा भी ऑन हो गया। तो आवाज में कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा होगा आपको। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि मैंने दोनों को एक साथ पेयर कर रखा है इसके रिसीवर के साथ। अब चालू करता हूँ पंखा, उसके बाद देखता हूँ कि इसकी जो नॉइज कैंसिलेशन है वो कितना ले रहा है। चलो भाई पंखा ऑन करना जरा। अब ये पंखा ऑन हो गया। इसमें नॉइज कैंसिलेशन सेट करने का ऑप्शन आता है कि नॉइज कैंसिलेशन आप सेट कर सकते हो। तो अगर आपका अभी ये जिस तरह से आपको दिख रहा होगा कि कितना नॉइज कैंसिलेशन ये ले रहा है इस पंखे से। तो अब हम जैसे अभी तक ये रोड से माइक से ऑन करके हमने आपकी इसकी रिकॉर्डिंग सुनाई, अब हम ये ऑन करते हैं डिजिटेक का। इसका मॉडल नंबर है आपका DWM 116, जो 2-in-1 वायरलेस माइक है। इसमें दो हमारा ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। साथ ही साथ इसके केबल जो दिया हुआ है ये टाइप C टू लाइटिंग केबल भी है और टाइप C टू टाइप C है। साथ में 3.5 mm का भी केबल है। तो इसको हम ओपन बॉक्स करके दिखाते हैं। उसके बाद हम इसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है पंखे में और विदाउट पंखे में। तो अभी आप जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ये पंखा ऑन है और आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो। चलो आप एक बार पंखा बंद कर दो। इसके अंदर क्या क्या मिलता है पहले ये हम दिखाते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो यूज़र मैनुअल है, जिसमें आप देख सकते हो कि आप इस चीज़ को कैसे यूज कर सकते हो, इसको कैसे कनेक्ट करना है, कौन सा नॉइज कैंसिलेशन का है ना, ये सब सारा चीज़ें यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। तो हम इसको अभी साइड में रखते हैं। हम आपको सीधा डायरेक्ट इस पे लेके चलते हैं, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है और कैसे कनेक्ट होगा। तो ये देखो एक डिब्बी सी आ रही है, ये डिजिटेक का काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे डिस्प्ले है। डिस्प्ले जब आप चार्ज में लगाओगे तो आपको पता लगेगा टाइप C का चार्जर है। ये देखो इसमें दिख रहा होगा आपको, ये टाइप C का चार्जर, ये डिस्प्ले दिया हुआ है। इसमें आपको चार्ज लगाने के बाद आपका कितनी बैटरी चार्ज हुई है ये आपको बता देगा। साथ ही साथ ये जो केस है, चार्जिंग केस है, इसमें ये सारे माइक हमारे फिट हो जाते हैं। ये देखो ये, और ये एक रिसीवर है और दो ट्रांसमीटर है। तो ट्रांसमीटर में क्या है, ये हमारा ये देखो मैग्नेट वाला है। अगर आप इस तरह से यूज करना चाहते हो, ये देखो इस तरह से मैग्नेट से कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें दो माइक दिया हुआ है, दोनों का सेम फंक्शन है आपका, एक लेफ्ट एक राइट। हम दोनों को एक एक करके ऑन करके दिखाएंगे और इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे। तो ये काफी में तो बहुत ही प्यारा है। तो जब रिकॉर्डिंग होगी तब पता लगेगा कि आखिर इसकी रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है। ये हमारा एक ट्रांसमीटर है। इसके साथ जो हमारे एसेसरीज आती है वो क्या क्या है आप ये देख लो, इसके अंदर क्या क्या निकलता है। मैं सारी चीज़ें पहले ही खोल के देख रखा हूँ, लेकिन आपके सामने मैं खोल रहा हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। ये देखो, एक तो ये है आपका दो क्लिप दिया हुआ है, इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ये देखो ये मैग्नेट है इसमें भी, और ऐसे आप जैसे ही मैंने इसको लगा रखा है वैसे ही आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर कॉलर में नहीं लगाना है या कहीं पे लगाना है तो आपके साथ ये दोनों में दिया हुआ है। साथ ही साथ ये मैग्नेट है, मैग्नेट के ऊपर भी मैग्नेट आप ये लग जाएगा। तो आप इस तरह से लगा सकते हो। ये एसेसरीज में आता है, जो ये दो आपको दिख रहा है ये इसके अंदर है। इसके बाद ये जो केबल आ रही है आपकी, ये देखो ये चार्जिंग करने के लिए केबल है। टाइप C एक साइड है, एक साइड है USB। ठीक है, तो ये हमारे पास वैसे काम की है नहीं, हमारे पास पहले से पड़ी हुई है। तो अब इसके अंदर दो फर दिया हुआ है, ये देखो दो फर है, एक ये रहा और एक ये रहा। जैसे दो हमारा ट्रांसमीटर है तो दो ट्रांसमीटर के लिए दो फर दिया हुआ है। जैसे विंड वगैरह को रोकता है ये, इसलिए होता है। जैसे हम इसको अभी लगा के और नॉइज कैंसिलेशन दिखाएंगे पंखे का। साथ ही साथ 3.5 mm है
जो कैमरे के लिए है बेसिकली। जो आपका इस साइड ये देखो आपका यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है। ये सबसे पहले बात तो ये देखो, ये हमारा जो रिसीवर है इस साइड में ये लग जाएगा, और ये दूसरी साइड आप किसी भी कैमरे से जिसमें ये 3.5 mm का जैक लगा हुआ है उसमें आप ये लगा सकते हो और ये कनेक्ट हो जाएगा। हमारे पास इसमें साथ में साथ क्या एसेसरीज निकली है ये देखो। एक तो ये है इसका टाइप सी का पोर्ट है आपके मोबाइल में या फिर कैमरे में, तो C to C से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये देखो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही एक दिया हुआ है C to लाइटिंग केबल। अगर आईफोन में लाइटिंग अगर आपको कनेक्ट करना है तो C to आप लाइटिंग भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये रही इसकी एसेसरीज की बात। ये डिब्बी है, इसके साथ एक रिसीवर है, 2 ट्रांसमीटर मिल गया हमें, ये एक यूजर गाइड मिल गया, ये सब हमारा तो इसके अंदर है। अब हम इसको चेक करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग कैसी आ रही। जब अभी तक जो हमारे रिकॉर्डिंग हो रहा था वो ये रोड माइक से हो रहा था। अब हम इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद हम देखते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग डिजिटेक से कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलो हम इससे रिकॉर्डिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको निकाल देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो मैंने ये अब ये ऑन कर दिया है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये टाइप सी का जो कनेक्टर है ये हमारा कनेक्टर इसमें फिट हो गया। हम चाहते तो इससे ओटीजी से भी कर सकते थे, लेकिन मेरे पास ये टाइप सी का कनेक्टर था तो हमने इससे कर लिया। अब ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है अभी इस टाइम, जो आपकी रिकॉर्डिंग सुनाई दे रहा होगा वो इस रिसीवर से सुनाई दे रहा है। ये एक रिसीवर है जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसमें आप ये देखो, पहले तो मैं ये माइक लगा लेता हूँ, ये मैं अंदर की साइड करके लगा लेता हूँ। ये देखो ये फिट हो गया। अब आपको इसकी आवाज सुनाई दे रही होगी। अब इसमें ये देखो एक तो इंडिकेटर दिया हुआ है कि ये कितना चार्ज है वो आपको दिखाएगा। साथ ही इसमें ये देखो नॉइज कैंसिलेशन प्लस आप साउंड को कितना लाउड करना चाहते हो। अभी जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा होगा, हम इसको थोड़ा सा और लाउड करते हैं। ये 2 पॉइंट पे हो गया। तो अब आपको आवाज कैसा सुनाई दे रहा होगा, आपको पता लग रहा होगा। हम इसको 3 पे कर देते हैं। अब ये 3 पे हो गया। अब आपको अलग आवाज सुनाई दे रहा होगा, तो इसमें ये बटन दिया हुआ है जिससे क्लिक करके आप आवाज को कम ज्यादा कर सकते हो। अपने जिस मान लो आउटडोर शूट कर रहे हो तो उसमें विंड कहाँ ज्यादा चल रहा है तो आप नॉइज कैंसिलेशन इससे कर सकते हो। अब हम इसके रिसीवर जो अभी एक रिसीवर से देख रहे हो, एक रिसीवर से सुन रहे हो, अब हम ये दूसरे रिसीवर को भी ऑन कर ले रहे हैं। जैसे इसमें एक होता है लेफ्ट रिसीवर है, एक राइट रिसीवर है, और इसको मैंने ये ऑन कर दिया। अब ये भी ऑन हो गया। अब आपको आवाज का कुछ अलग डिफरेंस नजर आ रहा होगा, है ना, या नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ये दोनों रिसीवर ऑन हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं पंखे में कि अगर पंखा चलता है तो कैसा आवाज आता है। जरा एक बार पंखा चला और उधर का भी पंखा चला। अब मैंने ये दोनों साइड से पंखा चला दिया है। अब इसकी मैं ना नॉइज कैंसिलेशन देख रहा हूँ कि आखिर ये कितना काम कर रहा है। अब आप ये बताओ कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको इसमें नॉइज कैंसिलेशन कितना हो रहा है, कितनी क्लियर आवाज दे रही है, क्योंकि मैंने दोनों साइड के पंखे चला दिए हैं। ठीक है, जिससे हमें इसकी क्लियरिटी का पता लग जाएगा। और रही बात, अब हम इसको चेक करते हैं। इसको लगाने के बाद अगर दोनों रिसीवर में हम ये फर लगा देते हैं उसके बाद हमारे विंड को कितना रोक पाता है। अब इसमें ये मैग्नेट लगा दिया। अब ये देखो फिट हो गया। एक में दूसरे में मैं फिट कर देता हूँ। गाइस अब ये देखो आवाज में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है। मैंने पंखे दोनों चालू कर रखे हैं अभी इस टाइम, और पंखे के साथ ही आप ये आवाज सुनाई दे रहा होगा आपको। अब मैं ये फर लगाने के बाद दोनों ही रिसीवर चालू करके और मैं पंखा बंद करके फिर मैं आपको सुनाता हूँ कि इसकी आवाज कितनी आ रही है। उससे पहले ये देखो, जैसे मैंने ये बताया था नॉइज कैंसिलेशन के लिए 3 बटन दिया हुआ है, तो मैं अब ये देखो 1 पे कर दिया। आप बताओ कि अब आवाज आपको कैसी आ रही है। अब ये देखो 2 पे कर दिया। अब देखो आवाज आपको कैसी आ रही है। अब ये मैंने 3 पे कर दिया। अब ये 3 पे आप देख सकते हो आवाज कैसी आ रही है। ठीक है, अब एक बार पंखा बंद करिए। अब ये मैंने दोनों पंखे बंद कर दिए हैं। अब ये दोनों ही माइक हमारा ये दोनों ही ट्रांसमीटर चालू है। अब आप इसकी आवाज देख सकते हो। और इसका बैटरी बैकअप, इसके फीचर्स के बारे में अगर हम आपको बताते हैं तो देखो जो कंपनी लिखती है इसमें, है ना, वायरलेस ट्रांसमीटर है। ये 40 मीटर तक आपको कहता है कवरेज करके देगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज से ये ट्रांसमीटर जो है ये कनेक्ट हो जाता है। कनेक्टिविटी अच्छी है, 40 मीटर तक है। प्लस जो रन टाइम है इसका 6 घंटे का, जिसको बैटरी बैकअप जो कंपनी इसमें लिख के दे रही है। साउंड कैप्चर मतलब साउंड कैप्चर 360 में अगर आगे पीछे से अगल बगल से कोई भी बोल रहा है तो ये साउंड कैप्चर कर लेगा। नॉइज कैंसिलेशन आपको पता ही लग गया होगा, मैंने प्रैक्टिकली बता दिया है कि नॉइज कैंसिलेशन कैसा आ रहा है। और इसमें आप ये देख सकते हो जो मैंने आपको दिखाया है कि ये कनेक्टर ये टाइप सी और प्लस ये टाइप सी टू लाइटिंग केबल जो आ रहा है इसके साथ आ रहा है। अगर आपको ये माइक कैसा लगा, आप लोगों को ऑडियो सुन के कैसा लगा, इससे रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आप लोगों को ये परचेज करना है तो इसकी प्राइस जो है अभी
ये 4,000 रुपए का आ रहा है। तो इस बजट में काफी अच्छा माइक है। अगर आपको परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी गैजेट का लेके आएंगे रिव्यू। तो आप चैनल को अगर नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और काफी इजी तरीके से मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल चीजें, तो उसको देख के आप कुछ सीख सकते हो। और अगर आपको इन चीजों की जरूरत हो तो आप मंगा सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।